फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट के अंतिम 15 दिन से आज हमारे पास बचे हैं 14 दिन, यानी कि अंतिम 14 दिन का SST स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और SST स्पेशल क्लासेस में हम क्या देखेंगे, लास्ट रिवीजन के तौर पर हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं या वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलता है, या फिर आपके हॉट टॉपिक्स जिससे कहते हैं कहीं ना कहीं, जिसे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट माना जाता है, या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सब टॉपिकों से। वो सारे टॉपिक हम करते जा रहे हैं जिससे आपको क्या हो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और कहीं ना कहीं आपको चीज़ों का पता चल जाए और अपने टॉपिक को आप रख लो और अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सको। क्योंकि SST का एग्ज़ाम यानी SST का सीटेट पास करना आजकल थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, जब से उसमें कथन के ऊपर क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, यानी कि UPSC वाला पैटर्न शुरू हुआ है जब से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको कभी भी यानी कि परीक्षा सहपाठी चैनल पर अगर मॉक टेस्ट कराए जाते हैं तो मॉक टेस्ट की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, जिससे आप क्या कर सको, उससे एक मॉक टेस्ट को आप बेहतर तैयारी के रूप में कर सको। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका, जो आपको मैंने कल बताया था, यानी कि पृथ्वी का 24 घंटे 360 डिग्री घूमन, और ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो बात बताएंगे, यानी कि पहले आपको पता होना चाहिए आपका GMT क्या है, ठीक है, यानी कि आपको इंटरनेशनल टाइमिंग का पता होना चाहिए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होती हैं। तो ये आपको सारे की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, यानी कि पहला टॉपिक क्या बनता है, पहला टॉपिक बनता है, यानी कि पहला टॉपिक में सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी लगभग क्या है, लगभग 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री क्या करती है, घूमती है। अब गणित किसी को थोड़ा बहुत भी आता हो, यानी कि आपका क्या हो गया, 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे बताइए, 24 से। अब 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए आप अपना कैलकुलेटर को खोल के देखिए और उसमें डिवाइड करके देखिए, यानी कि आपने 360 को कैसे करा, 24 से, तो क्या आ गया, 15। तो 15 क्या आया, यानी कि आपका जो 15 हो गया वो क्या है, पर डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, क्या है, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। अब 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, अब इसे हम क्या कर देंगे, 15 बटे किससे कर देंगे, 60 से कर देंगे। अब ये क्या है, 60 मिनट है। तो करो, कैसे करोगे, यानी कि अब इसे डिवाइड करो। अब डिवाइड करेंगे तो क्या बैठेगा, यानी 60 को हम कैसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर हमने 60 को 15 डिवाइड करा तो आ जाएगा 4। तो यानी कि आपकी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट हो गया। सीधा सीधा ये गणित याद कर लेना, इस चीज़ को जो लिखी हुई है, यानी कि पृथ्वी कितने, यानी कि पृथ्वी लगभग, पृथ्वी क्या है, 24 घंटे घूमती है, 360 डिग्री की पृथ्वी, यानी कि गोल है, गोल क्या, अंडाकार जिसे कहते हैं, ठीक है। 15 यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है, 4 मिनट के बराबर होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका
एग्ज़ाम में दिया गया है, तो एग्ज़ाम में जो अभी प्रीवियस ईयर में से उठा के आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। यदि लिखिए, यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर, यानी कि देशांतर और क्या है आपको देशांतर पर 10 डिग्री यानी कि 10 पूर्वहन है, यानी कि वेस्टर्न लैंगिट्यूड, और आपका तो ग्रीन विच पर क्या समय होगा। अब क्या निकालोगे, आपको निकालना है टाइमिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है आपका कितने डिग्री दिया गया है, डिग्री दी गई है 60। अभी हम क्या पढ़ रहे थे भाई, 1 डिग्री में कितना था, 1 डिग्री में 4 मिनट थी। अब हम क्या करेंगे, अपने 4 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 इंटू कितने करेंगे, 6 चौक 24, यानी कि हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा 240 डिग्री। अब 240 डिग्री को किससे करेंगे, 60 से, तो 60 क्या हो गया, तो यानी कि इसमें आ जाएगा 60 4 घंटे। अब 4 घंटे यानी कि 4 घंटे पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्व उत्तर क्या बनेगा। अब 4 को क्या करेंगे हम, 4 यानी 10 में 4 और प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 बज जाएंगे, यानी कि 2 बज जाएंगे। अब 2 किसके बजाने हैं, वो उसमें आ जाएगा पीएम के। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आपको करना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आजकल इम्पोर्टेंट चल रहे हैं एसएसटी में, और एसएसटी वालों को ये छोटी छोटी चीज़ें तो निकालनी आनी चाहिए। चलो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ईवीएस का, जब भाई बीएड तो कर रखी है सबने, ईवीएस आपने पेपर भी दिया होगा, ये बताइए ये कितने घंटे हैं, ये क्या टाइम है, चलो ये बताओ ये क्या टाइम है। ठीक है, ये आपका रेलवे का टाइम है, तो रेलवे का टाइम, ईवीएस का टाइम, तो आपको बताना है क्या कितने बज रहे हैं। तो ये बज रहे हैं आपके दोपहर के 4:30, यानी कि पीएम। तो ये आपको ये वाला टाइम भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के टाइमिंग का भी आपके एसएसटी में आपको बच्चों को जब बताना है। एसएसटी क्या है, यानी कि ईवीएस क्या है, एसएसटी का ही तो पार्ट है भाई, साइंस का ही तो पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप ये सब चीज़ें समझोगे तभी आप कर पाओगे। जैसे आपका क्या है, ये जो है ये क्या 4 दिशाएं हैं, फिर क्या है ये इसके अंदर क्या होंगी, ये और बट गई, फिर क्या है ये और बांटते चले जाओ। तो ये आपको कहीं ना कहीं दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि दिशा क्या है, दिशा के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका आता है। अब दिशा में क्या है, जैसे क्या है आपने एक चीज़ सुनी होगी NEWS, ये क्या है, न्यूज़, NEWS। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ, ये भी इस तरह से बनाता चल जाओ, तो आपको क्या है पता चल जाएगा कि इस तरह से भी आपका जब मैप बनाते हैं, मैप में अलग अलग ट्रिक यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन और मैप में जब बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा होती है, तिथि रेखा है, इनके ऊपर और टाइमिंग के ऊपर आपको पता होना चाहिए। देखो एक आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, आपसे कोई पूछने लगे भाई, और इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये पॉइंट वो पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। फिर क्या आता है, और क्या है इसके इम्पोर्टेंट है। अब आती है बात कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय का अंतर क्या है, 12 घंटे का है, याद कर लेना 12 घंटे का समय अंतर है।
12 घंटे घंटे का अंतर है। और क्या आ जाता है कि भाई एक और अंतर उसका उसमें है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में प्रशांत महासागर के बीच में यानी बीचों बीच में 180 का उसके आसपास का वो योगन बनता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे गई है काल्पनिक रेखा मान के चलते हैं, जैसे काल्पनिक रेखा। अब इसी काल्पनिक रेखा से हम चलते हैं, आपका क्या है, लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर के ऊपर आपको पता होना चाहिए। फिर कर्क रेखा पता होना चाहिए, मकर रेखा पता होना चाहिए, कैसे कैसे हैं ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलता है, लिखिए। और अपना यानी कि थर्ड टॉपिक डालिए। थर्ड टॉपिक में क्या है आपको पता होना चाहिए, एक खींच लो जी सर्कल। ये क्या है, सर्कल। अब सर्कल में क्या है, ये क्या है, उत्तर ध्रुव, ये लिख देंगे हम दक्षिणी या दक्षिण ध्रुव, ठीक है। अब क्या है, एक लाइन हम कर देंगे बीच से, यानी कि धरती को काट देंगे, जिससे क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं बताइए, किसके क्या कहते हैं इसे, विषुवत व्रत, ठीक है, विषुवत व्रत। फिर क्या आ जाती है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये क्या है, मगरमच्छ की रेखा यानी कि मकर रेखा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कितने पे हैं बताइए, ये डैश छोड़ दिया मैंने, इसका आंसर आपको बताना है। कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि कर्क रेखा उत्तर और मकर रेखा दक्षिण, ये कितने डिग्री पर है, तो इसके आपके डिग्री ज़रूर कमेंट करना, जिससे आपको पता चले कि इतना डिग्री है कितने के ऊपर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए, अब इसके बाद क्या आती है, इसे यानी इस रेखा को क्या कहते हैं, ये आपकी रेखा आ जाती है, इसे क्या कहेंगे भाई, ये आपका 66.5, तो ये क्या हो गया, ये आपका बन गया, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से। अब इसकी बात आती है, अगर हम क्या करें 0 डिग्री अक्षांश पर हैं, तो आप क्या कर यानी कि विषुवत व्रत एक तरह से खड़े होंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या होगे, काल्पनिक व्रत जो कि पृथ्वी की ओर उत्तर और दक्षिण यानी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में काट देंगे। काट दिया जी हमने, भाई इधर भी दक्षिण यानी इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है, तो ये भागों में काट दिया। अब क्या है, यानी कि विषुवत व्रत कहला गया, यानी कि ये क्या है आपका, इधर यानी कि धरती को 2 पार्टों में काट दिया, एक उत्तर भाग में काट दिया, एक दक्षिण भाग में काट दिया। अभी क्या चल रहा है, देखो अभी जो क्या है, आपने देखा होगा कि आप जब रास्ते में जाते हैं तो क्या है आपको यानी कि रूअफ़ज़ा भट्टा मिलता है, तो इस सीज़न में ही क्यों बांट रहे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है या फिर ऐसा है। ये देखो हमारे यहाँ क्या आ जाता है, यानी कि कहा जाता है, आपको इस टाइम पे कहा होगा कि जेठ का महीना चल रहा है, ठीक है। ये क्यों इस टाइम, क्योंकि इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ें मैं सोची होंगी या समझी होंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी हमारे यहाँ 4 घटनाएं होती हैं। 4 घटनाएं किसकी, सूरज की। अब ये कौन कौन सी है, एक का आपको पता होगा कि 23 सितंबर को होती है, ठीक है। एक होती है 21 मार्च को होती है, 21 मार्च को होती है, एक जुलाई में होती है, और दूसरी कब यानी और कब होती हैं, यानी कि 4 घटनाओं के ऊपर, और आपको चारों के चारों याद होनी चाहिए, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सारी की सारी आपको इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि आप क्या हो, एसएसटी स्टूडेंट। अब ये क्या कर रही है, सूरज के किरणों के विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, और एक तरह से कहीं ना कहीं जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो कब होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस दिन क्या होते हैं, रात और दिन बराबर होते हैं, बराबर, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। विषुवत वाला पता होना चाहिए। क्या करते हैं, विषुवत 2 भागों में काट देती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए नॉर्थ पोल एंड यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसे क्या कहते हैं, ये इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, इक्वेटर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। तो चौथे पॉइंट यानी कि चौथा पॉइंट लेके चलते हैं, फिर आपका 5वां पॉइंट आज का ख़त्म करेंगे। तो चौथे पॉइंट में आपको ये पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है कि भाई जो आपकी क्या है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने छत से ऊपर की ओर चल रहे हो। यानी कि पहला क्या है, बादल मिले, तो बादल वालों को क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे हवाई जहाज़ हैं, यानी कि जो हवाई जहाज़ हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं। तो आपका आंसर होगा, आपको ये पता होना चाहिए जो आपके हवाई जहाज़ हैं वो आपके सबके क्या है, कहाँ पर उड़ते हैं, क्षोभ मंडल से ऊपर। जो कभी यानी कि आप बहुत सारे स्टूडेंट बैठ चुके होंगे हवाई जहाज़ में, तो आपने देखा होगा कि जब आप हवाई जहाज़ में बैठते हो और वो ऊपर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि नीचे आपको बादल दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं कि नहीं देते? तो वो बादल क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, आप यानी कि बादलों से ऊपर उड़ते हो। और उस बादलों से ऊपर उड़ने का क्या कारण है, वो बादलों से ऊपर उड़ने का कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो आपकी बिजली है, यानी कि बादलों की जो बिजली है वो यानी कि हवाई जहाज़ पर ना गिरे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब हवाई जहाज़ की जो को उसके ऊपर उड़ाया जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ईवीएस में पूछ लिया गया है, कई बार आपके एसएसटी में पूछ लिया गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है। यानी कि फिर आपसे यहीं से एक और आपका क्वेश्चन पूछ लिया था, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, लिख लीजिए। वायुमंडल क्या है, वायु जहाँ होती है। जैवमंडल क्या है, जहाँ पर आपके जैव और जलमंडल। फिर स्थलमंडल, स्थलमंडल क्या है, स्थलमंडल पे कौन है, स्थलमंडल में वन क्षेत्र यानी कि वन, कृषि, मानव और ये सारे की बसी पड़ी है, ये क्या आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। फिर आपका जलमंडल में क्या है, नदी, झील आपका और समुद्र, महासागर आ जाएंगे, ये सारे के सारे आपका आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यही क्वेश्चन क्या है, एक जलमंडल इससे पूछा जाता है और एक इससे पूछा जाता है। दोनों आपको मैंने बता दिए हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं फिर अपना 5 यानी कि आज का लास्ट टॉपिक लेके चलते हैं। आज के लास्ट टॉपिक में आपको क्या है, चीज़ों का लास्ट टॉपिक में देखते हैं हम क्या इम्पोर्टेंट बनता है आपका। चलिए, एक 5वां पॉइंट यानी कि आज का 5वां पॉइंट देखते हैं। आपका आया था अलवणीय जल के ऊपर पूछा जा रहा है कि जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण क्या है। अब आपूर्ति के मुख्य कारण क्या है भाई, सब भी आप क्या करो, इसमें क्या एसएसटी में सबसे आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है कि अगर कमी की बात आ जाए, और वो भी क्या है, ज्योग्राफी या कहीं भी यानी कि ज्योग्राफी के सेक्शन में कमी की बात आए, तो आप ये एक तुक्का ये मार सकते हो कि बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आपका क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रहा है। भोजन और क्या है, नकदी फसलों का बढ़ना हो गया। ठीक है, और आपका बढ़ते औद्योगिकरण के कारण हो गया, बढ़ती नगरीकरण के कारण हो गया, और बढ़ते जीवन स्तर के कारण हो गया। यही कारण है इसके कहीं ना कहीं कमी के। भाई जनसंख्या बढ़ी, आप ये मान के चलो, यहाँ पर क्या है, पहले 100 आदमी रहते थे, 100 आदमियों के नाम का क्या है, सारा मटेरियल था। अब क्या हो, यहाँ पे 1000 मटेरियल, भाई जगह उतनी, सब कुछ इतना, मटेरियल तो 100 है। अब ये क्या हो गया, 900 आदमी का, यानी कि पहले क्या है, एक आदमी 1 किलो राशन खाता था। ठीक है, अब क्या हो, एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो ये भी आपको पता है, और उसके क्या है, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ,
आदमी का नुकसान, और आदमी का नुकसान किस वजह से हो रहा है भाई? जल के स्तर के कारण और इन सब चीज़ों के कारण। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक ही जगह पर आके बस गया। आपने देखा होगा जो गांव में, यानी कि गांव से क्या है, लोग शहरों में क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यानी कि शहरों की तरफ आ रहे हैं। और पलायन वाला क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि लोग शहरों में की तरफ पलायन क्यों करते हैं? जॉब के कारण, यानी संसाधनों की कमी के कारण, और कहीं ना कहीं जो उनके बेहतर स्तर को प्राप्त करने के कारण, शिक्षा के कारण, और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहीं आपको दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये था आज के इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं टॉपिक जो आपके एसएसटी में पूछे जा सकते हैं या आने की संभावना बन रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।